हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सबको पता है कि यारो का जो एग्जाम है वो काफी पास में आ गया है। तो ऐसे में हमें प्रैक्टिस और रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 27 जुलाई को एग्जाम होना है यारो का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यारो के लिए टॉप के 30 क्वेश्चन। आप लोग इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। साथ साथ में मैं कराते जाऊंगी प्रैक्टिस और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो हमें बहुत ज्यादा इधर उधर के सोर्स पे भागने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर आप एग्जाम में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूपी आरओ हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है। साथ में आप लोग भी हल करिएगा और अपने अपनी तैयारी को जांचिएगा कि तैयारी कितनी हुई है और अभी कितना करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन बी है, महत्वाकांक्षा लिखा जाता है। इसमें ये जो मात्रा दिया है वो गलत है और भी वर्तनियां गलत है। आप लोग वर्तनी को लिख के प्रैक्टिस करिए। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो इसमें तत्सम है वो है ऑप्शन डी, अग्नि। अग्नि जो है तत्सम है, इसका तत्व होता है आग। बाकी तपसी का तत्सम जो होता है वो होता है तपस्वी। तपस्वी होता है। बाकी इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नि। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें हमें अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो है वैशाख नंदन, सैंधव, वाजी। तो इसमें से जो हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन अश्व का पर्यायवाची नहीं है। वैशाख नंदन जो है वो है गधा का पर्यायवाची है। वैशाख नंदन गधा का पर्यायवाची है। बाकी है और सैंधव और वाजी ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, वह कौन सा है? आकूत, आचार, अकर्ण या अचंड। तो इसमें से जो विशेषण नहीं है वो है ऑप्शन बी, आचार जो है वो विशेषण नहीं है। क्योंकि आचार से जैसे कुछ बनाए, इसकी डेफिनेशन यही होती है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो इसमें जो है आचार जो है वो किसी विशेष की विशेषता नहीं बताता, तो इसलिए ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें से कृपा शब्द से विशेषण बना है। कृपा से कौन सा विशेषण बना है वो हमें इसमें बताना है। दयालु, कृपालु, धार्मिक या नास्तिक। तो इसका उत्तर है कृपा से जो बना है वो है कृपालु। बाकी जो दयालु है ये दया से बना है, दया से बना है। बाकी जो धार्मिक है ये धर्म से बना है। ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुग्रहित होता है। हा पे बड़ी ई की मात्रा होती है, अनुग्रहित।
हा पे बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? क्या विदुषी है, अलच्छा है, असूर्यमपश्या है या फिर शास्त्राज्ञा है? तो जो इसका उत्तर है वो है सी, ये असूर्यमपश्या है। बाकी बाकी विदुषी जो है वो विद्वान महिला जो होती है उसको कहा जाता है, और शास्त्राज्ञा मतलब शास्त्र को जानने वाली, शास्त्र की ज्ञाता जो होती है महिला, उसे शास्त्राज्ञा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से बताना है कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। माँ, मछली, केला और अमूल्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमूल्य जो है वो तत्सम है। बाकी माँ का होता है माता या मातृ, माता होता है या मातृ होता है। मछली का होता है मत्स्य, केला का होता है तत्सम केली, और इसका सही उत्तर है अमूल्य, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंचल का तत्सम है, आंचल का तत्सम क्या है? आप लोगों को बताना है आंचल का तत्सम क्या है। अंचल, अंचल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आंचल का तत्सम आंचल, आंचल भी लिखा जाता है और अंचल भी लिखा जाता है, इसमें दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, औरत का पर्यायवाची क्या है? औरत का पर्यायवाची क्या है? कांता, वनीता, भामा या उपयुक्त में से सभी। इसमें बताना है औरत का पर्यायवाची क्या है, कांता, वनीता, भामा या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। कांता भी उनको कहते हैं, वनीता भी कहते हैं और भामा भी कहते हैं औरत को। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ का विलोम बताना है इसमें। क्या अज्ञ है या अनुज है या मूर्ख है या चालाक है? तो विज्ञ का विलोम जो है वो ऑप्शन ये है, अज्ञ। अनुज का होता है विलोम अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा होता है और अनुज मतलब छोटा होता है। ठीक है, और जो मूर्ख है वो चालाक का विलोम है। आगे देखते हैं। ये सारे जो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करिए और सीरियसली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ बना बिगाड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो जो अभिज्ञ का विलोम है वो है अज्ञ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से बताना है आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अनंत, व्योम, पीयूष या फिर अंबर। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आर ओ आर में आने की संभावना है जिसकी, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी कर रहे हैं। तो आप लोग आकाश का पर्यायवाची बताइए। तो इसमें से जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन सी, पीयूष। पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। बाकी
अनंत, व्योम और अंबर, ये तीनों जो हैं वो आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे बताना है। तो इस क्या धनद है, यक्षराज है, किन्नरेश है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, सॉरी, उपयुक्त में से सभी। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। धनद भी है, यक्षराज भी है और किन्नरेश भी है, और इन्हीं को कुबेर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप या गृहिणी, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन ए। क्योंकि याज्ञवल्क्य में आधा क रहता है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से तत्सम शब्द के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम शब्द की मेल की दृष्टि से शुद्ध इसमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पृष्ठ का तत्सम होता है पन्ना, बाकी हरिद्रा का तत्सम होता है हल्दी। हरिद्रा का तत्सम होता है हल्दी। पर्यक का तत्सम होता है पलंग, और चूल्हा का जो होता है इसका सही उत्तर होता है चुल्ली। चुल्ली, चुल्ली का होता है चूल्हा। ठीक है, इस इससे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ का होता है पन्ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसे देखते हैं। वह कृषकाय व्यक्तियों वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, व्यक्तियों नहीं है यहाँ पे, व्यक्ति है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। इसमें हमें विशेष्य बताना है, व्यक्ति है, कृषकाय है, वह है या दौड़ने लगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्यक्ति। कृषकाय व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो विशेष्य है। ठीक है, अगर हमें तो जो विशेष इसमें बताना है वह विशेष्य है व्यक्ति। लिखा है वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य जो है वो व्यक्ति है, क्योंकि जो कृषकाय है वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए कृषकाय जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, और विशेष्य जो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो व्यक्ति है। इसलिए ऑप्शन ये जो है इसमें राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से आंख का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आंख का पर्यायवाची शब्द बताना है। अच्छी, लोचन, दृग या उपयुक्त में से सभी। तो जो आंख का जो सही उत्तर है इसमें उपयुक्त में से सभी है। अच्छी भी होता है, लोचन भी होता है, दृग भी होता है, नयन भी होता है, ये सब जितने भी हैं ये सब आंख के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। बसंत, मधुमास, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसमें उपयुक्त दोनों। बसंत भी कहते हैं और मधुमास भी कहते हैं ऋतुपति को। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके हाथ में सूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी या पाणिग्रह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शूलपाणी। बाकी जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्रपाणी कहते हैं, जिसके हाथ में वज्र होता है उसको वज्रपाणी कहते हैं। ठीक है,
और जिसके हाथ में सूल होता है उसे सूल पाणी कहते हैं। ये जो पाणी है ये हाथ को संबोधित करता है, पीछे जो लगा है। ठीक है। सूल मतलब पता है ना, सूल मतलब वो होता है त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। लालायित, ललायित या लालयित या ललायित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लालायित। ठीक है। दोनों ला पे बड़ी की मात्रा रहती है, लाला रहता है स्टार्टिंग में, लाला। ठीक है। लाला इत, लालायित। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, नवीन का विलोम क्या है? नवीन का विलोम बताना है, आधुनिक, समीचीन, समसामयिक या अर्वाचीन। इसका सही उत्तर है समीचीन। नवीन का होता है समीचीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अमिश का विलोम शब्द क्या है? अमिश का विलोम बताना है इसको, इसमें समिश, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समिश। ठीक है। बाकी मांसाहारी का विलोम होता है शाकाहारी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन व गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जब दो पर्सन होते हैं तो इसमें पीछे बहुवचन लगता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहन व गीता गा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द छाटिए। इसमें से अशुद्ध बताना है। क्षत्रिय, धोखा, श्रेष्ठ, आविष्कार। ये अक्सर पूछता है इसका, इसमें से। तो इसको आप लोग बताइए कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है। क्षत्रिय जो है वो भी सही है, धोखा वो भी सही है, श्रेष्ठ जो है वो भी सही है, बाकी आविष्कार, आविष्कार जो है वो गलत है। बड़ी बड़े बड़ा आ रहता है शुरू में, शुरू में बड़ा आ रहता है। आविष्कार होता है, आविष्कार, आविष्कार होता है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका शुद्ध है ऑप्शन बी, कुमुदनी होता है, दोनों में छोटा हुआ है। ध्यान देना, आगे दोनों में छोटा हुआ है। ठीक है, कुमुदनी। अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है? अश्लील का विलोम शब्द क्या है? सलील, दसलील, बिसलील या कुशलील। तो इसका सही उत्तर होगा सलील। अश्लील का विलोम होता है सलील। यहाँ पे अप आ प्रत्यय लगा के, आ उपसर्ग लगा के बनाया गया, सॉरी, आ उपसर्ग लगा के बनाया गया है। इसका उल्टा होगा सलील। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमर शब्द का विलोम क्या है? अमर शब्द का विलोम बताना है, इसमें मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो ये तो, इसका उत्तर तो सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्त्य होता है। अमर का जो होता है वो होता है मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 29, उल्लास का विलोम क्या है? उल्लास का विलोम क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट या नैराश्य। उल्लास का विलोम बताना है आपको इसमें से। तो इसका सही उत्तर है विषाद मतलब दुख और उल्लास मतलब खुशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाद। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उपादेय का विलोम है। उपादेय का विलोम बताना है इसमें, उपदेय, अनुपादेय, उत्पाद, उत्पादेय या पादेय। तो उपादेय का विलोम आप लोग बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में, और जिसका उत्तर सही रहेगा उसका पिनअप कर दिया जाएगा और उस पे रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए आज के 30 क्वेश्चन में
आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपने स्कोर कितना किया है उसे भी बताइए। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।